Hello everyone, this is Sakshi and we are studying geography together. Welcome back to the channel शिक्षास्त्र एजुकेशन। स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षास्त्र एजुकेशन के YouTube चैनल पर, जहां हम ज्योग्राफी में क्लास 7th में 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 5 पर आ गए हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 क्या है। वाटर। तो वाटर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो हाँ, इसी वाटर के बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वाटर एग्जैक्टली जो अर्थ में जो वाटर प्रेजेंट है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू दैट एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में हम रिलेट करेंगे हमारे बाकी रिसोर्सेज की तरह वाटर कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद हम बात करेंगे वाटर साइकिल पर, क्योंकि जब भी वाटर की बात आती है तो वाटर साइकिल मतलब वाटर बनता कैसे है, जो वाटर हम ड्रिंकिंग में यूज करते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके लिए हम जानेंगे वाटर साइकिल के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे जो इतना सारा वाटर हमारी अर्थ में प्रेजेंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कैसे ये वाटर बॉडीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद हम ये जो वाटर है, ये वाटर जो है ये कभी स्टिल नहीं होता है, हमेशा मूव कर रहा होता है। तो किस टाइप का मूवमेंट वाटर करता है, उन मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। और उसके बाद एट लास्ट हम एक केस स्टडी पर बात करेंगे जो कि रियल लाइफ बेस्ड केस स्टडी है। तो चलिए, क्या आता है आपके माइंड में? व्हाट इमेज यू गेट व्हेन यू थिंक अबाउट वाटर। वाटर के बारे में जब आप सोचते हो तो कैसा पिक्चर क्रिएट होता है? कहीं आपको ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रिवर्स, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, लेक्स, ओशियन, बीचेस, बीचेस में सी में बीचेस होते हैं वहां आसपास, वो सारा नजारा आपके माइंड में आता है। रेन के बारे में भी तो आता है। जब आप वाटर के बारे में सोचते हैं तो रेन ड्रॉप्स, कितने सुंदर मौसम हो रहा होता है वो सोचते हैं आप। और आपके घरों में जो टैप से रनिंग वाटर आ रहा होता है उसके बारे में भी सोचते हैं। और तो ऐसा ही कुछ सीन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये रेन हो रही है, रेन के बाद ये छोटे छोटे बच्चे क्या हैं, ये पडल्स मतलब कि छोटे छोटे गड्ढे जिसमें कि रेन होने के बाद पानी भर जाता है। उन पडल्स में क्या करते हैं? पेपर बोट चलाते हैं। और धीरे धीरे जब बारिश बंद हो जाती है, मॉर्निंग में बारिश होने के बाद आफ्टरनून तक ये पडल्स क्या हो जाते हैं? वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कैसे गायब हो जाते हैं? कहाँ चला जाता है यह पानी? क्या हो जाता है इस पानी का? कहाँ चला जाता है? तो इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। देखते हैं क्या क्या रीजंस हैं जिनके कारण ये वाटर क्या है? वैनिश हो जाता है, कहाँ चला जाता है पानी। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले वाटर साइकिल के बारे में। देखिए क्या है, हमारी अर्थ जो है, अर्थ के बाहर क्या है? सन है, और सनलाइट कहाँ आ रही है? अर्थ पर आ रही है। और ये अर्थ पे जो सनलाइट आ रही है ये हीट के फॉर्म में भी तो आ रही है, लाइट के साथ साथ हीट भी तो देती है। और हीट से क्या होता है? यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट है ये क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। यहाँ पर मतलब अर्थ में जितना भी, तो ये जो पडल्स में भी जो वाटर है ना, या तो इवेपोरेट हो जाता है या फिर कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ वाटर साइकिल में होता है। जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे रिवर्स, ओशियन, सीज, लेक्स, इन सब में क्या होता है? इवेपोरेशन हो जाता है सन की हीट के कारण। मतलब जो वाटर लिक्विड फॉर्म में है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है? गैस के फॉर्म में। इवेपोरेट होके वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो ये इस टाइप का रूप ले लेता है और ये क्लाउड्स बन जाते हैं। और धीरे धीरे ये क्लाउड्स क्या होते हैं? कंडेंस, मतलब कि कंडेंस होते हैं, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कब तक होता है? जब तक ये जो क्लाउड्स हैं ये हैवी नहीं हो जाते। जब ये बहुत हैवी हो जाते हैं, बहुत सारा वाटर वेपर कलेक्ट हो जाता है, हैवी होने के कारण ये क्या होने लगते हैं? ऐसे बरसने लगते हैं, इसमें से पानी गिरने लगता है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रेसिपिटेशन।
अब ये जो प्रेसिपिटेशन है ना, ये अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। पहला तो रेन के फॉर्म में, रेन ड्रॉप्स जो गिर रही हैं उसके फॉर्म में। सेकेंड है स्नो के फॉर्म में, आपने माउंटेन वाले एरिया में देखा होगा स्नोफॉल होता है, तो स्नो के फॉर्म में भी ये जो वाटर वेपर जो क्लाउड्स बने हुए हैं वो स्नो के फॉर्म में भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। थर्ड फॉर्म है स्लीट। स्लीट मतलब कि आइस के क्यूब्स, आइस के सर्कल छोटे छोटे, जिसे हम हिंदी में ओले बोलते हैं, तो वो भी बरस सकते हैं, उस फॉर्म में भी बारिश हो सकती है, उस फॉर्म में भी प्रेसिपिटेशन हो सकता है। और यही जो पूरी प्रोसेस है, मतलब कि पहले वाटर इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स बनते हैं, मूव होते हैं कंडेंस होके, और फाइनली क्या होता है, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। आई होप इतना बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आया है कि एग्जैक्टली वाटर साइकिल होता क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं, अब इस वाटर साइकिल से क्या इफेक्ट पड़ता है अर्थ में। अर्थ में तो उसके पहले एक टर्म को जानते हैं, वो है टेरेरियम। ये जो ब्यूटीफुल सा पिक्चर आपको दिख रहा है ना, यही टेरेरियम है। तो ऐसे ही तो हमारी अर्थ है, अर्थ में क्या है, सारी वो चीजें हैं जो एक लाइफ को सपोर्ट करती हैं। लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ के लिए क्या एसेंशियल थिंग्स है, क्या है, सनलाइट जरूरी है। प्लांट्स की लाइफ के बारे में पहले बात करते हैं। प्लांट्स की लाइफ के लिए क्या जरूरी है, वाटर इंपॉर्टेंट है, सनलाइट इंपॉर्टेंट है, सॉइल इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। तो ये जो एक आपको दिख रहा है पिक्चर, ये पूरा एक टेरेरियम है। ऐसा ही अर्थ है, यहाँ पे सनलाइट आ रही है, ये ऊपर से कवर तो है लेकिन इसके अंदर क्या है, सॉइल है, जो कि यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं और यहाँ से सनलाइट आ रही है। प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं और उससे क्या रिलीज कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। और यहाँ पे छोटे मोटे इंसेक्ट भी हैं, इंसेक्ट भी प्रेजेंट है, जो कि क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लेता है, प्लांट ले लेते हैं, और उस प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है उसको कौन ले लेते हैं, इंसेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इंसेक्ट हैं वो भी जिंदा रहेंगे और प्लांट्स भी जिंदा रहेंगे, अगर हम इसे ऊपर से पैक भी कर देंगे तो भी। आप अपने घर पे भी टेरेरियम बना सकते हो अपने लेवल पे, क्या यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन टेरेरियम। तो टेरेरियम क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जैसे कि हमारी अर्थ है। अर्थ तो एक नेचुरल है, नेचुरली इसमें सारी वो चीजें हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करती हैं। आप अपने लेवल पे एक नेचुरल आर्टिफिशियल टेरेरियम बना लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी सॉइल रखिए, उसमें कुछ इंसेक्ट डाल दीजिए, उसमें एक छोटा सा प्लांट लगा दीजिए और उसको कवर कर दीजिए। देखिए अंदर ही अंदर सारी प्रोसेस, वो सारी प्रोसेसेस हो जाएंगी उस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। वो जो पौधा है वो कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा जीवित रहेगा, लाइफ रहेगी उसमें। क्यों, क्योंकि ऐसा ही तो हमारी अर्थ के अंदर हो रहा है। ये सारे वो सारे फैक्टर्स है ना, देखिए यहाँ पे आप जब सॉइल डालेंगे उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे वाटर भी अवेलेबल है, सनलाइट भी इसको मिल रहा है सन से, बाहर से, और गैसेस के एक्सचेंज के लिए यहाँ पे इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स भी अवेलेबल है। सो दिस इज कॉल्ड टेरेरियम। समझ में आया आपको टेरेरियम क्या होता है। तो जो इतना ब्यूटीफुल सा जो पिक्चर दिख रहा है ना, दिस इज आर्टिफिशियल टेरेरियम। और ऐसे ही टेरेरियम के जैसे क्या है, हमारी अर्थ है। अर्थ में वो सारी चीजें हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं। तो देखिए जैसे इस टेरेरियम में वाटर प्रेजेंट है सॉइल में, वैसे ही हमारी अर्थ में क्या है, वाटर प्रेजेंट है, जो कि बहुत साल पहले से आज भी प्रेजेंट है। आप इसको अगर पैक कर देंगे ना तो वाटर कहीं इवेपोरेट नहीं होगा। अगर इवेपोरेट हुआ भी ऊपर से तो उसकी तरह क्लाउड्स फॉर्म होंगे और वापस से वो नीचे आ जाएगा। फिर वापस से वही प्रोसेस, इसके अंदर वाटर साइकिल भी चलती रहेगी, पूरा अपना एक अलग इकोसिस्टम चलता रहेगा, और इससे ही हम क्या बोलते हैं, टेरेरियम। तो ऐसे ही कुछ प्रोसेस कहाँ चल रही है, हमारी रिवर के अंदर चल रही है। तो अब ये जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस से क्या होता है, देखो इस प्रोसेस से जो इतना सारा जो वाटर प्रेजेंट है ना, ओशियंस में इतना सारा जो वाटर प्रेजेंट है, ये जो वाटर है ये हमारे कोई काम का नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट कंज्यूम दिस वाटर। तो हमारे काम का कौन सा वाटर है, फिर हमारे काम का है फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर कैसे बन रहा है, वही जो वाटर साइकिल की प्रोसेस थी, उससे जब वाटर इवेपोरेट हो रहा था, तो हम तो ये ऑलरेडी जानते हैं कि सीज में क्या प्रेजेंट होता है, एक केमिकल
दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। सॉल्ट प्रेजेंट होता है सीज में, लेकिन जब वाटर इवेपोरेट होता है तो उसमें से सॉल्ट तो यहीं रह जाता है और वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो सॉल्ट तो यहीं रह गया, वाटर इवेपोरेट हो गया, ऊपर क्लाउड्स बने, उसके बाद जो रेन हुई, रेन ड्रॉप्स जो गिरी, तो वो यही वाला से वाटर के फॉर्म में वाटर गिरा वहाँ पे रेन के फॉर्म में, सॉल्ट तो यहीं रह गया। तो अब जो वाटर आया वो कौन सा वाटर आया, हमारा फ्रेश वाटर। और फिर इसी 1000 मिलियंस ईयर्स में रेन होते होते यहाँ पे लैंड वाले एरिया में यही वाटर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, जो कि हमें ग्राउंड वाटर के फॉर्म में मिलता है। आया इतनी बात समझ में? अब आप सोच रहे होंगे यहाँ सी में सॉल्ट कहाँ से आया, सॉल्ट वाटर है तो यहाँ पे सी में सॉल्ट कहाँ से आया? तो सॉल्ट भी कहीं ना कहीं नेचर से ही आया। देखिए रिवर की क्या प्रोसेस है, रिवर माउंटेन से ओरिजिनेट होती है और सी में एंड हो जाती है। जब वो माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, फ्लो होके आती है, तो केवल अपने साथ वाटर लेके नहीं आती, और भी बहुत सारी पार्टिकल्स लेके आती है। तो अर्थ में जो कुछ रॉक्स प्रेजेंट है उनमें भी सॉल्ट प्रेजेंट है, जो कि हम रॉक सॉल्ट, आप सब जानते हैं रॉक सॉल्ट को, जो उपवास में खाया जाता है वही रॉक सॉल्ट। तो वो रॉक सॉल्ट कहाँ प्रेजेंट है, रॉक्स में। अब जब रिवर फ्लो होते हुए आ रही है अपने साथ, वो सारे पार्टिकल्स, वो सारे केमिकल्स भी लेकर आ रही है जो कि रॉक में प्रेजेंट है, तो साथ साथ क्या लेकर आ रही है, सॉल्ट भी। और ये कोई थोड़े टाइम में नहीं, पहले हर साल रिवर आती है, फ्लो होती है, हर साल अपने साथ थोड़ा रॉक लेकर आती है और कहाँ छोड़ देती है, ओशियन में। और ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो रिवर आ रही है और सॉल्ट यहाँ डिपॉजिट कर करके और इवेपोरेट हो के वाटर ऊपर चल जाता है। तो इन दिस वे यहाँ पे क्या कलेक्ट हो गया, सॉल्ट कलेक्ट हो गया। सो आई होप इतना समझ में आया। तो ऐसे यहाँ पे सॉल्ट कलेक्ट होते गया और वाटर एब्जॉर्ब होके वाटर रोटेट होते गया, जिसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो जो हमारे पास तो हमारे यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है ओशियन में, वो कैसा वाटर है, सलाइन और सॉल्टी वाटर है, और इसमें बहुत सारा सॉल्ट डिजॉल्व है। अब जो सॉल्ट डिजॉल्व है टू फॉर्म्स में है, दैट इज वन इज सोडियम क्लोराइड और सेकेंड है कॉमन सॉल्ट, जो कि आप लोग कंज्यूम करते हो, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में खाना में स्वाद अनुसार नमक डालते हो, ये वही वाला कॉमन सॉल्ट है, वही वाला नमक है। तो अब हम एक चीज देख लेते हैं आपके ज्ञान की बात, जो कि है सैलिनिटी। अब बार बार मैं सलाइन वाटर की बात कर रही हूँ कि उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो कितना सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो भाई कितना सॉल्ट प्रेजेंट है, नॉर्मल जो सी वाटर है, नॉर्मल ओशियन वाटर है, उसमें 1000 ग्राम वाटर में कितना, 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब 1000 ग्राम में 35 ग्राम लगभग क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है। बट वहीं एक जगह की बात करें, दैट इज डेड सी, जो कि कहाँ पे है, इजराइल में, उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। दो इट इज नॉट अ ओशियन नहीं है, फिर भी उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। कितनी है, 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में 340 ग्राम क्या है, सॉल्ट प्रेजेंट है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ज्यादा सॉल्टी वाटर होगा, किसका, डेड सी का। इसलिए तो उसे डेड सी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा सैलिनिटी होने के कारण कोई भी वेजिटेशन या फिर कोई भी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ना कोई एक्वेटिक लाइफ, इसलिए इसे क्या माना जाता है, डेड सी माना जाता है। और वहां पे अगर कोई स्विम करने भी जाता है तो क्या होते हैं, उसके ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। फ्लोट हम इजीली वहां पे, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, आप वहां चले जाओगे तो इजीली वहां पे फ्लोट कर पाओगे। सो आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। वाटर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपने देख लिया है। अगले वीडियो में हम वाटर को और डिटेल में देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ शिक्षा से एजुकेशन में, जहां हम नेक्स्ट पार्ट में और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।